1857 की क्रांति। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो कई बड़ी बड़ी कहानियां याद आती हैं। लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाए, पर जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है फतेहपुर की 52 इमली की, विद्रोह और एक बेमिसाल बलिदान की दास्तां। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये हमें सीधा उसी पल में ले जाती है। एक विशाल पेड़, उससे लटकते फंदे और सामने खड़े बेखौफ क्रांतिकारी। तो आखिर इस इमली के पेड़ की कहानी है क्या? चलिए इस ऐतिहासिक घटना की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर और उस जगह से जहां आजादी की चिंगारी एक बड़ी आग में बदल रही थी। तो साल था 1857। पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त बगावत की आग फैली हुई थी। मेरठ से उठी ये चिंगारी जल्द ही पूरे उत्तर भारत में एक ज्वाला बन गई और इसकी लपटें पहुंची उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले तक। अब देखिए, किसी भी बगावत को एक लीडर की जरूरत तो होती ही है, एक ऐसा नायक जो उस लड़ाई को दिशा दे सके। और फतेहपुर की इस लड़ाई में वो लीडर थे ठाकुर जोधा सिंह अटेया, एक ऐसा नाम जिसने उस इलाके में क्रांति की मशाल को थाम लिया था। तो ठाकुर जोधा सिंह अटेया कौन थे? वो बिंदकी के गौतम राजपूतों के सरदार थे और उन्हीं की लीडरशिप में वहां के स्थानीय लड़ाकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और उनकी शुरुआती कामयाबी, अरे वो तो वाकई कमाल की थी। सोचिए, ठाकुर जोधा सिंह ने सिर्फ क्रांतिकारियों का एक दस्ता नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कर्नल पॉवेल की ब्रिटिश फौज को हरा भी दिया। और इतना ही नहीं, फतेहपुर का एक बड़ा हिस्सा आजाद भी करा लिया। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन अफसोस, ये जीत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। यहां से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेने वाली थी। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश हुकूमत इतनी आसानी से तो हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने पलटवार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और बहुत जल्द ठाकुर जोधा सिंह और उनके जाबाज साथियों को घेर कर पकड़ लिया गया। और बस यहीं से उनके विद्रोह के आखिरी और सबसे दर्दनाक चैप्टर की शुरुआत हो गई। और जोधा सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 52 जांबाज साथी भी पकड़े गए। वो लोग जो आखिर तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला है, उस जगह पर जहां इन बहादुरों का अंजाम लिखा जाना था। तारीख थी 28 अप्रैल 1858। ये वो दिन है जिसे फतेहपुर का इतिहास शायद कभी नहीं भुला सकता। इसी दिन इन 53 क्रांतिकारियों की किस्मत का फैसला होना था। देखिए, अंग्रेज सिर्फ इस बगावत को कुचलना नहीं चाहते थे, वो लोगों के दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा करना चाहते थे कि कोई दोबारा हिम्मत न करे। और इसके लिए उन्होंने एक बेहद क्रूर सजा चुनी। इन सभी की किस्मत उस एक इमली के पेड़ से बांधी गई। हुक्म ये था कि सभी के सभी 53 क्रांतिकारियों को एक साथ उसी एक विशाल इमली के पेड़ से फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक मिसाल बनाने की कोशिश थी। ये दिखाने का एक तरीका था कि बगावत का अंजाम क्या होता है। तो एक तरफ ठाकुर जोधा सिंह अटेया और दूसरी तरफ उनके 52 साथी, कुल 53 देशभक्त, जिन्होंने उस एक दिन एक ही जगह पर एक साथ अपने वतन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन कहते हैं ना, शहादत कभी बेकार नहीं जाती। उस दर्दनाक दिन के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से एक ऐसी विरासत की शुरुआत हुई जो आज भी जिंदा है। वहाँ के लोगों ने उस इमली के पेड़ को और उन शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने इसे अपनी यादों में, अपनी कहानियों में जिंदा रखा। और देखते ही देखते वो जगह इतिहास का एक अटूट हिस्सा बन गई। और जानते हैं, इसी बलिदान की याद में उस जगह का नाम ही पड़ गया 52 इमली। 52 यानी 52। ये नाम सीधा सीधा जोधा सिंह के उन 52 साथियों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आज वो जगह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक अमर शहीद स्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में ऐसे कितने ही गुमनाम नायक थे जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे एक भयानक त्रासदी की जगह वक्त के साथ सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बन जाती है। शायद इसका जवाब बलिदान के उस जज्बे में ही छिपा है जो कभी मरता नहीं।